नमस्ते दोस्तों, अगले 21 दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल और नए चैलेंजेस से भरे होने वाले हैं, क्योंकि मैं इन 21 दिनों में अपने आप को पूरी तरीके से बदलने वाला हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दिन भर सोशल मीडिया यूज करना, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना और रात को गंदी गंदी वेबसाइटों पे स्क्रॉल करना और पॉर्न कंज्यूम करना, एट द एंड मैस्टरबेट करके फ्रेश होकर कल से एक नई शुरुआत करने की सोचकर अपने आप को 2-4 गाली देकर सो जाना, ये मैं था 21 दिनों पहले। लेकिन अब मैं वो पिछले 21 दिन वाला मैं नहीं रहा। मैं अपने आप को पूरी तरीके से बदल चुका हूँ। बिफोर 21 days, the journey begins from 1 January 2025। डे 1, सुबह 4 बजे उठना और फ्रेश होकर पानी पीकर निकल जाना वर्कआउट प्लस रनिंग करने। ये पहला दिन था तो लिमिट नहीं पुश करनी थी, क्योंकि अगले भी दिन तो आना था। आफ्टर 1 hour ऑफ वर्कआउट एंड रनिंग, बैक टू होम एंड ईट सम हेल्थी डाइट, चना प्लस ड्राई फ्रूट्स एंड 2 ग्लास ऑफ वाटर। और फिर अपना 10 पेजेस डेली बुक रीडिंग का टारगेट कंप्लीट करना। एंड द बुक नेम इज ओल्ड मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। फिर उसके बाद नहाना और 10 मिनट मेडिटेशन करना और खाना खाकर लाइब्रेरी के लिए निकल जाना। लाइब्रेरी से वापस घर शाम को आना, कुछ चंद कीमती पल परिवार के साथ बिताना और खाना खाकर 10 मिनट वॉक करना और फिर अगले दिन का अलार्म लगाकर मोबाइल में सो जाना। वैसे सुबह के वर्कआउट के कारण से मुझे नींद जल्दी आ गई थी, नहीं तो नींद ही नहीं आती थी। इट्स लुकिंग टू इजी इन वीडियो बट इन रियलिटी इट्स नॉट। अगले 21 दिनों के लिए ये मेरा डेली रूटीन होने वाला है। डे 2, अलार्म बीपिंग। आँख खुलते ही जो शरीर में दर्द हुआ ना भाई साहब, मन कर रहा था कि अभी अलार्म बंद करूं और दिन भर सोता रहूं। लेकिन अपने मन को मैंने 2 गाली दिया और बोला, हो गए तुम्हारे सपने पूरे, अभी ये दूसरा दिन है और तुम 2 भी दिन सही से नहीं कर पा रहे। कैसे बदलोगे तुम अपने आप को? फिर उठकर नॉर्मली वर्कआउट करने जाता हूँ। फिर वहां से आने के बाद जब बुक रीडिंग करने बैठता हूँ तो जो नींद आई कि पढ़ते पढ़ते किताब मेरे मुंह पे गिर गया। फिर मैंने ठंडे पानी से मुंह धुला और 10 पेजेस रीडिंग कंप्लीट किया और फिर वही बेसिक डे 1 वाला डेली रूटीन फॉलो किया। फिर ऐसे ही मैंने डे 2 कंप्लीट किया, डे 3 कंप्लीट किया, डे 4 कंप्लीट किया और डे 5 कंप्लीट किया। डे 6 तक आते आते ये सब चीजें मेरी डेली रूटीन में आ गई और मेरा माइंड भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, अब मुझे यही रूटीन फॉलो करना है। डे 7, रात को फिर नींद नहीं आ रही थी, जैसे किसी चीज की तलब हो रही थी। थोड़ी देर रील्स देख लूं, थोड़े ओल्ड सॉन्ग सुन लूं या फिर फोन कंज्यूम कर लूं। फिर अंदर अंदर से ही ख्याल आता था, अगर एक बार भी शुरू कर दिया तो पिछले 6 दिन बर्बाद हो जाएंगे और मैं जो कुछ भी पिछले इन 6 दिनों में अचीव किया हूँ वो सब खो दूंगा। डे 8, वीडियो में ये सब चीजें जितनी आसान लग रही हैं उतनी रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं। हर एक दिन मेरे लिए मुश्किल और चैलेंजेस से भरा होता था। डे 9, अभी तक मैंने अपने 8 दिन बिना मैस्टरबेट किए और बिना पॉर्न कंज्यूम किए कंप्लीट कर लिया हूँ, जो कि मेरे लिए किसी महान काम से कम नहीं था। और हाँ, मैं जैसे जैसे एक एक दिन अपने इस डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था, मुझे पूरे दिन अलग ही प्रकार का पंप महसूस होता था। जैसे लगता था कि हाँ, मैं कुछ तो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। डे 10, रात को मुझे कुछ ऐसे सपने आए जस्ट लाइक अ स्वीट ड्रीम और मुझे यह बिल्कुल पता नहीं था कि अगले 2 दिन यह मुझे कितना परेशान करने वाला था। डे 11, सुबह मेडिटेशन से लेकर मैं जिस भी काम में कंसंट्रेट कर रहा था, बार बार मुझे वह सपना याद आ रहा था और पता नहीं क्यों हर बार मुझे मैस्टरबेट करने की एक अर्ज हो रही थी। लेकिन क्या करूं, इतनी आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानने वाला था। और जब भी मुझे कुछ ऐसे ख्याल आते थे तो मैं अपने दोस्त या फिर फैमिली से बात करने लग जाता, फिर थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता था। एक एक दिन ऐसे बीतता गया। डे 12, डे 13, डे 14, डे 15 तक मैं प्रॉपर वर्कआउट प्लस रनिंग करने लगा था, अपने लिमिट को पुश करने लगा था। हर एक दिन वर्कआउट करने के बाद मैं यही सोचता था कि अगले दिन
और अच्छे से करूंगा। इससे मेरी अगले दिन की सुबह एक उम्मीद के साथ होती थी कि मुझे अगले दिन और अच्छा करना है। डे 16 में अपने गोल के जैसे जैसे करीब पहुंच रहा था, मुझे और मजा आ रहा। अंदर अंदर से फीलिंग आ रही थी कि हाँ अब मैं कर लूंगा, और दिन भर मेरे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता था। डे 17 सब कुछ नॉर्मल तरीके से कंप्लीट हुआ, लेकिन डे 18 को सुबह रनिंग करते समय मेरे जूते का फीता खुल जाता है और मुझे पता नहीं चलता। अचानक से दौड़ते समय फीता एक पैर के नीचे दब जाता है और मैं डिसबैलेंस होकर गिर जाता हूँ। रोड पर गिट्टी होने की वजह से मेरे घुटने छिल जाते हैं और थैली में गिट्टी धंस जाती है। मिनट ब्लैंक होकर वहीं बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि सब इतने अच्छे से चल रहा था, अचानक से ये सब क्या हो गया। अपने आप को थोड़ा सा आश्वासन देता हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी ही तो चोट लगी है। फिर घर आकर दवा लगाता हूँ। डे 19 सुबह उठे ही जो घुटने में पेन हो रहा था ना, उतना तो जब चोट लगा था तब भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, अपने मन को तसल्ली दी कि रनिंग तो भले ही नहीं कर पाऊंगा लेकिन वर्कआउट तो जरूर कर लूंगा। और इसी मोटिवेशन के साथ डे 19 को भी कंप्लीट किया। काफी मुश्किल था लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। डे 20 अब मेरी नींद सुबह अलार्म से पहले खुल जाती थी, जो कि कभी मेरे लिए सपना हुआ करता था। डे 21 फाइनली आई डिड इट। मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर काफी बदलाव हो गया था। एक चैलेंजिंग माइंडसेट डेवलप हो गया था कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है। और हाँ ये बात काफी हद तक सही है कि आप किसी काम को 21 दिन तक करते हो तो आपके डेली रूटीन में आ जाता। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट जरूर करके बताना कि आपका डेली रूटीन क्या है। इन 21 दिनों में मैं जो बुक रीड कर रहा था, द ओल्ड मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, इस बुक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता था और ये मेरे 21 दिनों में काफी हेल्पफुल था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ।